मैंने एक आनुवंशिक परीक्षण किया था, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एक वस्तु है जिसे नेगेटिव थिंकिंग कहा जाता है। जो लोग नकारात्मक सोच से ग्रस्त हैं, वे लोग हैं जो चिंता, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं और उनसे संबंधित व्यवहार का कारण बनते हैं। सोचने की इस प्रवृत्ति पर जीन के बीच संबंधों की जांच के लिए एक अध्ययन किया गया था और यह पता चला कि जो लोग नकारात्मक सोच से ग्रस्त हैं, उनमें कुछ आनुवंशिक विशेषताएं हैं। मैं निराशावादी नकारात्मक सोच की तरह हूँ। मैं इसे स्वीकार करूँगा और आगे बढ़ूँगा। सज्जनों, देवियों, नमस्कार। यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। क्या आप आमतौर पर स्किन केयर की परवाह करते हैं? इसके अलावा, क्या आपकी त्वचा के बारे में आपको कुछ पछतावा है? इस बार मैं सनबर्न उपायों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा जो आपको आने वाले मौसम में सावधान रहना चाहिए, खासकर त्वचा की देखभाल के बीच। सनबर्न के उपायों का विज्ञान आपको पछतावा नहीं होगा। प्रश्न: क्या पुरुषों को सेल्यूलर आयु या वास्तविक आयु के अनुसार चुना जाना चाहिए? मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सेल आयु है। अक्सर यह कहा जाता है कि पुरुष युवा महिलाओं को महत्व देते हैं। यह उम्र के कारण नहीं है, बल्कि उपस्थिति के युवाओं के लिए है, जैसे कि त्वचा की सफाई और शरीर का स्वास्थ्य। अब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट को देखकर अपनी उम्र बता सकते हैं। हालांकि उस युग में जब लोग समूहों में रहते थे, हम लोगों की उम्र नहीं जानते थे। इसलिए एक जीवित जीव के रूप में युवा उपस्थिति वाले लोग अधिक आकर्षक थे। विकासवादी मनोविज्ञान में, जो लोग जीव के रूप में छोटे दिखते हैं वे स्वस्थ होते हैं और उनकी प्रजनन दर अधिक होती है। यही कारण है कि पुरुष ऐसे लोगों को चुनते हैं और संतान छोड़ देते हैं, और हमारे पास वह जीन है। उस अर्थ में मुझे लगता है कि शारीरिक युवा अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे प्रयास से भरा जा सकता है। मैं पराबैंगनी किरणों के बारे में चिंतित हूँ। गर्मी भी गंभीर हो गई है और मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी पराबैंगनी किरणों के बारे में चिंतित हैं। लग्जरी उत्पादों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से यह दिखाया गया है कि यह त्वचा देखभाल 80 से 90% लोगों के लिए प्रभावी है। हालांकि जब आप वास्तव में इसका उपयोग करते हैं, तो ऐसे समय होते हैं जब एक निश्चित दर पर कई लोगों के अनुरूप होने वाली चीजें फिट नहीं होती हैं। नतीजतन, किसी ऐसी चीज की तलाश करना महत्वपूर्ण है जो आपको एक प्रमुख आधार के रूप में सूट करे। मूल रूप से मॉइस्चराइज करने के लिए पेट्रोलियम जेली या कास्टर ऑयल का उपयोग करें। पराबैंगनी किरणों के कारण होने वाली फोटोइंग को रोकने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करना। उन्हें सप्ताह में लगभग एक बार रेटिनॉल आदि का उपयोग करने के लिए कहें और टर्नओवर के बारे में सावधान रहें। यह वैज्ञानिक रूप से सही त्वचा की देखभाल है। स्वस्थ चेहरे का आभास। मानव चेहरों के आकर्षण और प्रभाव पर विभिन्न अध्ययन हैं। इस सिद्धांत के बारे में काफी मात्रा में अनुभवजन्य डेटा की पुष्टि की गई है कि स्वस्थ चेहरे अधिक आकर्षक हैं। जब स्वस्थ दिखने वाले चेहरे के संकेतकों की बात आती है, तो लोग चेहरे के कठोर रंग, त्वचा की सुंदरता और किसी न किसी त्वचा की उपस्थिति या अनुपस्थिति को देखते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि त्वचा की देखभाल मनुष्यों की छाप में सुधार करती है और यहाँ तक कि व्यक्तित्व भी अलग दिखते हैं। महिलाओं के मामले में मेकअप को कुछ हद तक कवर भी किया जा सकता है। नंगे त्वचा की सफाई के मामले में महिलाओं को त्वचा की देखभाल पर भी अधिक महत्व देना चाहिए। जो पुरुष आमतौर पर मेकअप नहीं पहनते हैं, उनके लिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विशेष रूप से त्वचा की देखभाल पर ध्यान देना बेहतर है। यदि आप अपने बारे में अपनी धारणा को सुधारना चाहते हैं, तो क्या आपकी त्वचा को साफ रखने के लिए अधिक सचेत रहना बेहतर नहीं है? आपकी त्वचा को साफ करना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यदि आप इसे अपने चेहरे पर विभिन्न तरीकों से लागू करते हैं, तो अन्य हिस्सों में अस्वास्थ्यकर दिखाई देगा और इसका कोई मतलब नहीं है। असल में
मुझे लगता है कि भोजन के बारे में सोचना और उन्हें अपने शरीर के अंदर से बदलना एक अच्छा विचार है। पराबैंगनी किरणों के लिए कौन से खाद्य पदार्थ प्रतिरोधी हैं? अनार। पहला अनार है, जिसे अक्सर त्वचा के लिए अच्छा कहा जाता है। अनार एक बहुत ही पौष्टिक भोजन है। इसमें विटामिन आदि भी होते हैं, इसलिए यह आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा भोजन है। यह भी ज्ञात है कि अनार का मांसपेशियों के प्रशिक्षण और व्यायाम के कारण थकान को ठीक करने का भी प्रभाव पड़ता है। प्रयोग में मैंने लगभग 12 सप्ताह तक अनार का अर्क और अनार का रस लिया। फिर यह पुष्टि की गई है कि मैड, जो पराबैंगनी किरणों के लिए त्वचा की प्रतिक्रियाशीलता है, लगभग 8 से 10% की वृद्धि हुई है और पराबैंगनी किरणों के लिए त्वचा की लचीलापन बढ़ गई है। इसलिए यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो आमतौर पर मांसपेशियों का प्रशिक्षण करते हैं और इसे खाने के लिए व्यायाम करते हैं। अनार का उपयोग थकान से उबरने के लिए भी किया जा सकता है और इसका उपयोग यूवी संरक्षण के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनार पॉलीफेनोल्स में बहुत समृद्ध होते हैं। इस पॉलीफेनोल का शरीर में ऑक्सीकरण को रोकने का प्रभाव है, इसलिए इसके कई फायदे हैं। डार्क चॉकलेट। मुझे लगता है कि यह चॉकलेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी कहानी है, लेकिन यह डार्क चॉकलेट तक सीमित है। इस तथ्य पर लंबे समय से शोध किया गया है कि डार्क चॉकलेट पराबैंगनी किरणों के नुकसान को कम करता है। एक कहानी यह भी है कि फेन ब्लॉक पराबैंगनी किरणों के नुकसान को कम करता है। यदि यह पॉलीफेनोल से भरपूर भोजन है, तो यह पराबैंगनी किरणों के खिलाफ प्रतिवाद के रूप में उपयोगी हो सकता है। 2008 के आंकड़ों में भी एक रिपोर्ट यह भी है कि डार्क चॉकलेट जैसे उच्च पॉलीफेनोल्स के साथ चॉकलेट खाने के लिए 12 सप्ताह में मैद दोगुना हो गया। डार्क चॉकलेट कम से कम 86% होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% या 99% खाते हैं, लेकिन अगर इसमें बहुत अधिक चीनी है तो एक और समस्या सामने आएगी। कम से कम 86% या उससे अधिक के साथ डार्क चॉकलेट बेहतर है। यदि आप अक्सर फल खाते हैं तो आपको अनार खाना चाहिए। जो लोग डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, उन्हें पीरियड्स के दौरान डार्क चॉकलेट खाने के बारे में विशेष रूप से सचेत होना चाहिए जब बहुत सारी पराबैंगनी किरणें होती हैं, यदि वे अपनी त्वचा के बारे में सोच रहे हैं। बेशक बहुत ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, इसलिए उचित मात्रा में खाने की कोशिश करें। बेशक कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो पराबैंगनी किरणों के कारण होने वाली फोटोइंग को रोकते हैं और त्वचा को साफ करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी त्वचा के बारे में सोचते हैं, तो यह सिर्फ इसलिए खाने के लिए समझ में नहीं आता है क्योंकि यह आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है जो शरीर के लिए अच्छे हैं और उन्हें अच्छी तरह से संतुलित तरीके से खाते हैं। यदि आप उन खाद्य पदार्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो आपकी त्वचा के लिए अच्छे हैं, तो कृपया जारी रखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया सारांश कॉलम में लिंक देखें। यहाँ द गुड न्यूज़ है। यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं और ऑल यू कैन सुन सकते हैं, ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक आप अब तक पोस्ट किए गए ऑडियो को सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं, तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीज़ों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें? हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।